तो 40 की उम्र के बाद जिंदगी कैसी होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे शाम की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये कहानी है सफलता से सार्थकता तक के सफर की। और कौन जाने, शायद ये हम सबके लिए एक रोड मैप बन जाए। 40 की उम्र, ये एक ऐसा पड़ाव है ना? सालों साल करियर की दौड़ में भागने के बाद अक्सर मन में एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अब आगे क्या? क्या सिर्फ ये सफलता ही काफी है, या जिंदगी में कुछ और भी है? शाम की कहानी हमें यही दिखाती है कि ये पड़ाव कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई और शायद ज्यादा बेहतर शुरुआत है। तो चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, 40 से 45 साल के बीच शाम की जिंदगी 4 बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरी। हर पड़ाव ने उन्हें कुछ नया सिखाया और जिंदगी को एक नई दिशा दी। तो आइए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा बदलाव आया उनके काम करने के तरीके में। श्याम ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी भूमिका को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मतलब उन्होंने रोज की उस भाग-दौड़ और मुकाबलेबाजी से खुद को थोड़ा दूर कर लिया। अब वो एक आर्किटेक्ट की तरह सोचने लगे, एक ऐसा इंसान जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जो लंबी चौड़ी योजनाएं बनाता है। अब उनकी पहचान सिर्फ उनके काम से नहीं, बल्कि उनके नाम, उनकी प्रतिष्ठा और उनके तजुर्बे से होने लगी थी। अच्छा, करियर में ये बदलाव तो आ गया। इसके बाद श्याम ने अपना ध्यान घर की ओर मोड़ा, खास तौर पर अपने टीनेज बच्चे के साथ अपने रिश्ते पर। इस दौर में वो सिर्फ एक पिता नहीं रहे, बल्कि एक दोस्त, एक गाइड बन गए। उन्होंने अपने बच्चे को वो आज़ादी दी कि वो अपने फैसले खुद ले, अपनी गलतियों से सीखे। शायद यही वो आज़ादी थी जो वो कभी अपने लिए चाहते थे। और नतीजा क्या हुआ? उनका बच्चा अब उनका दोस्त बन चुका था। आप सोचिए, ये उनके लिए कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत उपलब्धि रही होगी। तो अब काम और परिवार में एक नया संतुलन बन चुका था। इसके बाद श्याम ने खुद के लिए वक्त निकालना शुरू किया। उन्होंने अपने उन शौक को फिर से जिंदा किया जो कहीं जिम्मेदारियों के नीचे दब से गए थे। पुराना संगीत सुनना हो, बागवानी करना हो, अपने पुराने दोस्तों से मिलना हो, या फिर अपने विचार साझा करने के लिए एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू करना। ये वो चीजें थीं जो उनके प्रोफेशनल जीवन से बिल्कुल अलग थीं, जो सिर्फ उन्हें खुशी देती थीं। और यहीं उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला, ये कि असल में कमाई से ज्यादा जरूरी खुशी है। असली सुकून पैसों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जो हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अब शाम 45 के करीब पहुंच रहे थे और उनका ध्यान भविष्य की ओर गया। लेकिन इस बार लक्ष्य पैसा या कोई पद नहीं था। इस बार लक्ष्य था मन की शांति, सुकून। और इस सुकून को पाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल छोटे छोटे कदम उठाए। भविष्य की प्लानिंग की, अपनी सेहत पर ध्यान दिया और जिंदगी में एक बैलेंस बनाया। ये सब मिलकर उन्हें एक नई तरह की स्थिरता दे रहे थे। और इसका नतीजा उनके चेहरे पर साफ झलकता था, एक शांत मुस्कान। ये मुस्कान उस सुकून का सबूत थी जो एक पर्पसफुल और संतोष से भरी जिंदगी जीने से ही मिलता है। तो शाम के इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जिंदगी में सीखने और बदलने की कोई उम्र नहीं होती। ये सफर हमेशा जारी रहता है। कहानी का अंत एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ होता है। श्याम अपने बगीचे में एक नया पौधा लगा रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जिंदगी में नई शुरुआत की संभावना हमेशा बनी रहती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही उम्मीद भरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि सीखने और खुद को बेहतर बनाने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता। और क्या पता, असली रोमांच तो अभी बाकी हो।